अगर आपने ऐसी गलतियां करी तो आप अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लोगे। और सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम एकदम बढ़िया होंगे, अमेजिंग होंगे यारों। सो दोस्तों, जैसा कि आपने देख ही लिया है कि आज हम क्या देखने वाले हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द अमेजिंग सब्जेक्ट ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1, जो है हमारा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, जिसको प्यार से लोग एसबीसी भी बोलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसे किस तरह पढ़ना चाहिए, किस तरह रिवाइज करना चाहिए, किस अप्रोच से पढ़ना चाहिए, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी दो गलतियां, ऐसे दो ब्लंडर्स जो आपको एटलीस्ट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो नहीं करने चाहिए। सो दोस्तों, इस बात की तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ज्यादा आपके काम आने वाली है। और खास करके आपको वो दो गलतियां जो मैं आपको बताऊंगा उस पर तो आपको खास ध्यान रखना है और बाकी सारे पॉइंट्स अच्छे से सुनने हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जो आपका एसबीसी सब्जेक्ट होता है, इसमें आपके तीन पार्ट्स होते हैं। आपको इसमें तीन पार्ट्स देखने को मिलते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए कैरी करता है 40 मार्क्स, पार्ट बी कैरी करता है 35 मार्क्स एंड पार्ट सी कैरी करता है 25 मार्क्स। पार्ट ए में आपको पढ़ने पड़ते हैं 12 चैप्टर, पार्ट बी में आपको पढ़ने पड़ते हैं 6 चैप्टर, और पार्ट सी में आपको 25 मार्क्स सिक्योर करने के लिए पढ़ने पड़ते हैं 3 चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर। दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि अगर आपको इसको पढ़ना है, अगर आपको इसको रिवाइज करना है या फिर एग्जाम पर्सपेक्टिव जाना है, तो आपका ऑर्डर क्या रहना चाहिए। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। देखो, जो मैं आपको बात बताने वाला हूं ना, कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये तो बड़ी बेसिक सी बातें हैं। देखो यार, क्या होता है ना, चीजें सब नॉर्मल होती हैं, बट हर चीज को करने का एक तरीका होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं कि अंधी दौड़ में भाग जाओ, हर चीज को करने का एक तरीका होता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बात करूं ऑर्डर की, तो ऑर्डर तो सबको पता होता है, और जिनको नहीं पता, जो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बता देता हूं। ऑर्डर आपका ये होना चाहिए पढ़ने का, पार्ट सी, देन पार्ट बी एंड देन पार्ट ए। अब इस ऑर्डर को किस तरह आपको पढ़ना है, किस तरह आपको इसको स्ट्रक्चर करना है, वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों, एग्जाम पर्सपेक्टिव तो मैं बाद में करूंगा, अभी एग्जाम की बातें नहीं करेंगे। अभी इस बारे में बात कर लेते हैं कि इसको पढ़ना कैसे और इसके रिवाइज कैसे करना है। इसको हमें पहले ये चीज स्ट्रक्चर होगी, तो बाकी की बातें हम बाद में कर लेंगे, बाकी किसी वीडियोस में एग्जाम के लिए, ठीक है। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले आपको अपना पार्ट सी करना है। देखो, पार्ट सी क्यों करना है, इसके पीछे रीजन क्या है, वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है कि पार्ट सी आपके लिए लेकर आता है 3 चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर, जिससे आप अपने 25 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। ये काफी आपका स्कोरिंग पोर्शन माना जाता है, इसलिए पार्ट सी सब पहले करते हैं, ठीक है। और आपको पहले करना, अगर आपको पता नहीं था तो। पार्ट सी करने के बाद आपको आना है पार्ट बी पर। देखो दोस्तों, पार्ट बी में आपको मिलेंगे 6 चैप्टर। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है, वो आप ध्यान से सुनना। पार्ट बी में जो आपको 6 चैप्टर मिलेंगे, इनमें से 2 चैप्टर साइड कर दो, और जो बचे हुए 4 चैप्टर है ना, वो सबसे पहले आप कंप्लीट कर लो। 2 चैप्टर समझ लो आप अभी सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, उनको साइड कर दो। अब वो 2 चैप्टर कौन से हैं दोस्तों? वो 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 13 जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है, जो वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशंस होते हैं, और चैप्टर 17 जो आपके वेरियस लेबर लॉज लेकर आता है। इन दोनों चैप्टर को छोड़ देना और बाकी 4 चैप्टर कर लेना। इन दोनों चैप्टर का करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी 1-2 मिनट में बताता हूं, ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका पार्ट सी एंड पार्ट बी कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों, फिर आओ आप अपने पार्ट ए पर। पार्ट ए को लास्ट में करने का रीजन साफ है, क्योंकि पार्ट ए आपका काफी लेंथी होता है। इसको करने के लिए आपको अपना अच्छा खासा टाइम डिवोट करना पड़ता है। क्या है ना, जब आपका पार्ट बी एंड पार्ट सी हो जाते हैं, जब आप उनकी टेंशन से फ्री हो जाते हो, उसके बाद आप ठंडे दिमाग से अपने पार्ट ए पर ध्यान लगा सकते हो। बेसिक रीजन ये है इस ऑर्डर का। उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि 2 चैप्टर मैंने बोला कि छोड़ दो, उसका क्या करना है। दोस्तों, जब आपका ये पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट सी तीनों पार्ट्स हो जाते हैं, उसके बाद आप उन 2 चैप्टर्स के ऊपर आओ जो आपने पहले छोड़ दिए थे, जो है आपके चैप्टर 13 एंड चैप्टर 17। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इनको लास्ट में करने के लिए क्यों कहा। दोस्तों, रीजन ये है कि ये दोनों चैप्टर, चैप्टर 13 एंड 17, काफी बड़े बड़े हैं। दोस्तों, ये दोनों बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि काफी लोगों को ये बोरिंग लगते हैं, पढ़ते पढ़ते बोरिंग लगते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, इनको पढ़ते पढ़ते अगर बोरिंग लग गए तो आपका फ्लो टूट जाता है। जैसे आप पढ़ रहे होते हो ना, तो अगर आप इन दोनों चैप्टर को छेड़ देते हो बीच में, तो आपका फ्लो टूटने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसलिए मैंने इनको लास्ट में करने के लिए कहा, ये रीजन था इसका। तो दोस्तों, अगर आप इस सब्जेक्ट को इस तरीके से, इस अप्रोच से पढ़ते हो या रिवीजन करते हो इसकी, तो आपका ये सब्जेक्ट मस्त तरीके से जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, और आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिल जाएगी अच्छे से। फिर दोस्तों, जैसे ही आपका ये सिलेबस एक बार पूरा हो जाए, जैसे आप पढ़ लो इसको पूरा, पार्ट ए बी सी आपके पूरे कंप्लीट हो जाए 100%, उसके बाद आप उठा लो अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। लास्ट 1 या 2 साल के आप अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना। दोस्तों, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए, आपके पेपर के लिए
क्या इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं, इसके बारे में तो मैं 1 घंटा लेक्चर दूं ना, 1 घंटा बात कर लूं, डिस्कशन कर लूं, तो वो भी कम है। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। और साथ ही साथ इनको सपोर्ट करते हैं आईसीएसआई की गाइडलाइन आंसर्स, जो आईसीएसआई इशू करती है आफ्टर देयर एग्जाम्स। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता, पेपर नजदीक आते रहते हैं आपके और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये नेचुरल प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने जरूरी है। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो के सेकंड पार्ट पर, सेकंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो ये है कि आपको कौन सी ऐसी दो गलतियां जो आपको पर्टिकुलरली एटलीस्ट इस सब्जेक्ट में तो नहीं करनी है। अगर आपने ऐसी गलतियां करी तो आप अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लोगे और आप अपनी गलती के खुद जिम्मेदार होंगे। तो दोस्तों वो दो गलतियां मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट, पहली गलती है कि एक्सेस रिवीजन गैप। यस, देखो क्या होता है ना, मैं पर्टिकुलरली अभी ग्रुप 1 की बात करूं, जो लोग मॉड्यूल 2 भी दे रहे हैं साथ में, उनके लिए भी एप्लीकेबल है ये बात, और जो सिंगल मॉड्यूल दे रहे हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है। जो लोग मॉड्यूल 1 दे रहे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने माइंड में ना पार्शियलिटी कर लेते हैं कि यार सेटिंग अप और जेएजएल एक तरफ, कंपनी लॉ और टैक्स एक तरफ। उन्हें ऐसा लगता है कि कंपनी लॉ और टैक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एसबीसी और जेएजएल थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये बात मैं आपकी मान सकता हूं, आपके मन में ये आता भी इसलिए होगा क्योंकि कंपनी लॉ और टैक्स का सिलेबस सच में काफी वास्ट होता है और इनका कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है, कंपैरेटिवली, बट एग्जाम में ये इंपॉर्टेंस इक्वल कैरी करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है ना, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो टैक्स पर और कंपनी लॉ पर इतना ध्यान दे देते हैं कि एसबीसी और जेएजएल, खैर जेएजएल की मैं बात अभी नहीं कर रहा, एसबीसी की बात करता हूं, कि एसबीसी के रिवीजन में काफी लंबा गैप दे देते हैं। वही सोचते हैं कि यार अभी हम रेगुलरली अपना कंपनी लॉ और टैक्स को मजबूत कर लेते हैं और एसबीसी कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका सोचना ठीक है, बट इसमें गलती आप ये कर देते हो कि आप गैप के बारे में सोचते ही नहीं। 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन इतना गैप आ जाता है, आपको पता भी नहीं लगता। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े होते हैं ना एसबीसी के, वो हिलने लग जाते हैं। फिर आपको ये लगता है कि यार रिटेंशन प्रॉब्लम हो रही है, हमें याद नहीं आ रहा हमने पढ़ा क्या था, ये प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम आती है एक्सेस रिवीजन गैप से। तो इसका करना क्या है, देखो अगर आपको गैप देना है तो दे दो, अगर आपको टैक्स और कंपनी लॉ पे अगर ध्यान देना है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैक्सिमम गैप आप एसबीसी के रिवीजन में देना, मैक्सिमम 1 हफ्ते का। 7 दिन के बाद आप कोशिश करना कि एटलीस्ट 3 से 4 चैप्टर आप अपने एसबीसी के रिवाइज कर लो, कि भाई आपकी सब्जेक्ट से कनेक्टिविटी बनी रहे और आप कोई कॉन्सेप्ट भूलो ना। इससे क्या होगा ना, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और भी अच्छी होती रहेगी अगर आप उसको टाइम टू टाइम उसको पढ़ते रहोगे तो। और इस एक्सेस रिवीजन गैप वाली गलती को आप बिल्कुल ही अवॉइड करें। दोस्तों दूसरी गलती क्या है, दूसरी गलती ये है कि जो पास्ट ईयर पेपर्स होते हैं ना, आपको मैंने अभी 1 मिनट पहले बताया कि जो आपको पास्ट ईयर पेपर करने हैं, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ओरली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दिमाग में एक मिथ बना लेते हैं कि जैसे कंपनी लॉ का पेपर है, एसबीसी लॉ का पेपर है, जेएजएल लॉ का पेपर होता है। जेएजएल की बात तो खैर मैं अभी कर भी नहीं रहा, एसबीसी की बात कर रहा हूं। लोग क्या करते हैं कि कंपनी लॉ का कोई पेपर सॉल्व कर लेते हैं रिटर्न में। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि यार ये तो एसबीसी के लिए भी सफिशिएंट है, हमने एक पेपर सॉल्व कर लिया तो वो एसबीसी के लिए भी सफिशिएंट है। बट मैं आपको बता देता हूं कि वो सफिशिएंट नहीं है। क्या होता है ना कि एसबीसी और जेएजएल ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें स्टूडेंट्स लिखकर काफी ज्यादा मार्क्स का आते हैं, लेकिन वो मार्क्स काफी ज्यादा कट जाते हैं जब उनका रिजल्ट आता है। मेरे खुद के नोन में काफी ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है कि वो लिख के आए थे 90-95 मार्क्स का, बट उनके मार्क्स आ रहे हैं 40 to 50 के बीच में या शायद उससे भी कम। और मेरे कुछ ऐसे दोस्तों के साथ भी हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बात शेयर कर रहा हूं कि आप ऐसी गलती ना करो। एसबीसी का एटलीस्ट, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, एटलीस्ट 1 से 2 पेपर आप रिटर्न में प्रैक्टिस करके जाना। 3 घंटे की सिटिंग लगाना और 3 घंटे की सिटिंग में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना। देखो जो गलतियां हो जाती है उसको आप सुधार लेना बाद में, परफेक्ट तो कुछ चीज होती नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार मेरी ये गलती हुई तो आप उसको क्लियर कर लेना, ठीक कर लेना उस गलती को। ठीक है, तो ये दोस्तों ये 2 गलतियां आपको खास ध्यान रखनी है और बिल्कुल अवॉइड करनी है, और इससे लोगों के मार्क्स कट जाते हैं। तो दोस्तों ये बता दिया मैंने आपको एसबीसी में सब कुछ, ज्यादा इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं। आपको मैंने स्ट्रेटेजी अप्रोच बता दी, क्या गलती आपको नहीं करनी है वो बता दिया, क्या आपको करना है वो बता दिया। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, बता देना। आपकी अगर कोई क्वेरी हो एसबीसी रिलेटेड तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डाल देना। ठीक है, सो दोस्तों ये था यार आज के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करना। अगर आपको ज्यादा पसंद आ जाए तो इसको अपने स्टेटस पे भी लगा लेना। एंड दोस्तों बाकी तो यार हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी अपनी एक और अमेजिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय।